इंस्पेक्टर 2020 के ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिए गए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2020 के सिलेबस के ऊपर। प्रीलिम्स एग्जाम के सिलेबस क्या रहेंगे और कौन सी बुक्स यानी कौन से सोर्सेज के ऊपर जाना चाहिए, किस टॉपिक के लिए कौन से सोर्सेज को फॉलो करने, क्या बुक फॉलो करना चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। मैं हूँ अविनाश कुमार। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के ऊपर। और पैटर्न पर बात करने से पहले आप सभी से एक बात बता दूं, जितने लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आप कोशिश ये करें स्टार्टिंग समय में ही फॉर्म फिलअप कर दें। जब फॉर्म के आखिरी समय आता है तो उस समय वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ने लगते हैं, जिससे कभी कभी पेमेंट में इशू होने लगता है। तो कोशिश ये करें कि स्टार्टिंग सप्ताह में ही आप फॉर्म को फिलअप कर लें। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने के लिए दो चीज़ मैटर करता है। फर्स्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। अब इसे पता करने के लिए सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व इसलिए करवाए जाते हैं कि आपको ये पता हो कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें क्या आपको छोड़ कर चलना है और क्या आपको जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करनी है। यदि ये आपको पता होता है तो आप डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर का पेपर, चाहे बिहार एसआई 2017 का एग्ज़ाम हो, 2018 का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, या इन्फोर्समेंट सब 2019 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के पेपर को आपको एक बार फॉलो ज़रूर करना है। और कोशिश ये करें कम से कम 2 बार हर प्रत्येक प्रश्न को बार बार पढ़ें और उससे एक कॉपी में नोट डाउन करें कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए। आप अलग अलग टॉपिक को अलग अलग डिस्क्राइब करें और जहाँ पर जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको ज़्यादा नोट डाउन करें और उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है, आपका सोर्सेज क्या है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो होता है सोर्सेज यानी बुक्स, कौन से बुक्स को फॉलो करें। यदि ये भी आपको पता नहीं होता तो बहुत मुश्किल होता है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। तो अब यहाँ पर बुक्स के ऊपर भी बात करें, बुक्स कौन से फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्ज़ाम के क्या क्या स्टेज में आते हैं। सबसे पहला स्टेज जो होता है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होते हैं। सेकंड स्टेज जो होते हैं मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम में दो स्टेज होते हैं। पेपर वन में जो होते हैं हिंदी पेपर होते हैं, यहाँ पर 30% स्कोर आपका करना ज़रूरी होता है और 30% स्कोर यदि आप कर लेते हैं तो हिंदी पेपर क्वालिफाइंग नेचर का, तो आप यहाँ पर स्कोर कर लिया, आप यहाँ हिंदी सेक्शन से आप पास हो गए। सेकंड पेपर होता है कट ऑफ, इससे आपका मेरिट डिसाइड होता है। तो यहाँ पर इस पेपर में भी सिर्फ आप क्वालिफाइंग स्कोर 30% ही है, पर यहाँ पर आपको मेरिट में आने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के लिए एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर स्टडी करें, उससे अपने हिसाब से अपने कॉपी में नोट डाउन करें कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि किसी और, यदि मैं भी इसी चैनल पर शायद बात किया हूँ कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उससे आप देखेंगे उससे ज़्यादा बेटर आपका नॉलेज जो देगा, ज़्यादा सटीक आपका अनुभव बढ़ाएगा आप खुद से यदि आप करते हैं तो। जो आपको पता होगा एग्जैक्टली, हाँ यहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी के ऊपर आपको ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो आप खुद से ज़रूर करें। इसके बाद नंबर आता है फिजिकल टेस्ट का, और फिजिकल टेस्ट के साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन लिए जाते हैं और देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। यदि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ट्रेनिंग के ऊपर आपको भेज दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है, 0.2 मार्क्स है। यदि आप 5 प्रश्न को गलत करते हैं तो 1 माइनस होता है। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर यहाँ नहीं सोचना है। आप जितना, यदि कुछ प्रश्न पर कन्फ्यूजन होते हैं और जिससे तुक्का लगाते हैं तो इससे ज़्यादा आपका नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का पैटर्न सिंपल सा पैटर्न है, इसमें कुछ स्पेशल मेंशन नहीं है। सिर्फ सिंपल लिखा हुआ जनरल स्टडीज़ और करंट इवेंट्स,
जनरल स्टडीज से जो पेपर पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, अभी जो नया ट्रेंड पिछले 2019 के एग्ज़ाम में 5 प्रश्न मैथ से भी पूछे गए थे, इकोनॉमिक्स से भी पूछे जाते हैं, मिसलेनियस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 पूछे जाते हैं। तो ये सारे सेक्शन से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हम लोग आगे बात करें, टोटल ये नंबर ऑफ यहाँ पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं 100 प्रश्न होते हैं और 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और टोटल जो समय दिए जाते हैं आपके पास 2 घंटे होते हैं इस पेपर को देने के लिए। जो सेकेंड पेपर होता है मेंस एग्ज़ाम होता है, यदि आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको मेंस एग्ज़ाम में बैठने को मौका मिलता है। और यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। जनरल हिंदी, जो मैंने आपसे बता दिया कि 30% स्कोर आपको करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, यदि आप नहीं कर पाते तो यहाँ पर डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स का, यहाँ पर भी 2 घंटे इस पेपर के लिए भी आपको समय दिए जाते हैं। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का पेपर आता है, इसमें जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न आते हैं। यहाँ पर किसी विशेष टॉपिक पर आपको कवर नहीं किया, सिर्फ भारत का भूगोल को कवर करना है, इससे ज़्यादा आपको यहाँ नहीं पढ़ना। अब इससे बाहर प्रश्न पूछे भी नहीं जाते। मेंस एग्जाम में मैथ और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ प्रश्न जो पूछे जाते हैं 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पर भी इस पेपर के लिए भी 2 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। इसके बाद बात करें करंट अफेयर्स के लिए, यानी समसामयिक घटनाक्रम के लिए कौन से सोर्सेज को वो फॉलो करना चाहिए। मेरे हिसाब से बात करें, जो बुक लेने की कोशिश करें तो आप बुक को भूल जाएं, बुक भी कुछ होता है करंट इवेंट्स के लिए। आप कोशिश ये करें जितने भी ऑनलाइन सोर्सेज है कोई एक साइट को चुन ले जहाँ पर आपको परफेक्ट लगे, या किसी वीडियो के थ्रू जो भी चैनल बहुत अच्छे से आपको बताता हो, जिसका वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता हो और जो मैक्सिमम चीज़ों को डिस्क्राइब करता हो, तो उस चैनल को फॉलो करें। और साथ में जब एग्ज़ाम के समय आएगा तो उस समय स्पीडी जैसी जो बुक होती है, वन लाइनर करंट अफेयर्स के, चाहे स्पीडी का या एडिटेरिया के भी आते हैं, तो उस समय एग्ज़ाम के समय 1 मंथ पहले आपको मिल जाता, तो 1 मंथ पहले में आप कम से कम 2 से 3 बार करंट इवेंट्स को रिवीजन कर जाए। और अभी से कोशिश ये करें सिर्फ ऑनलाइन सोर्सेज को ऊपर फोकस करें, ऑफलाइन सोर्सेज के ऊपर ना जाए। ना प्रतियोगिता दर्पण लें, ना घटना चक्र करंट अफेयर्स लें, ना अरिहंत का लें, किसी भी पब्लिकेशन का आपको लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। यदि आपको ऑनलाइन पढ़ने की इच्छा नहीं होती तब जाकर घटना चक्र के करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं। पर मेरे हिसाब से कोशिश ये करें, आप सभी लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने आप को बांध कर चलते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन में चलते हैं, तो अब मुश्किल काम नहीं है कि आपको ऑनलाइन में समय बर्बाद हो जाए। ऑनलाइन में समय बर्बादी सिर्फ आप जितना छूट देते हैं अपने आप को, उतना ही ज़्यादा आप समय बर्बाद कर सकते हैं। यदि आप अपने आप को बांध कर चलें तो समय बर्बाद नहीं होता, बहुत कम ही समय बर्बाद होते हैं। तो यहाँ पर भी करंट अफेयर्स को ऑनलाइन माध्यम आप चुन सकते हैं और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ही है। इसके बाद बात करें हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप नॉर्मली लुसेंट फॉलो कर सकते हो, पर लुसेंट में बहुत काफ़ी है। पर मेरे हिसाब से जो परफेक्ट बुक होगा, ये आप एच डी पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। एच डी पब्लिकेशन बुक में आपको सारे सेक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब है, और मैक्सिमम प्रश्न जो है इस बुक के, चाहे प्राचीन इतिहास हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास हो, चाहे आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछा, मैक्सिमम प्रश्न टच हो जाते हैं। बस थोड़े से आधुनिक सेक्शन वीक है, यहाँ पर आधुनिक सेक्शन से कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जाते हैं, पर फिर भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। आपको लुसेंट को देखना भी नहीं है। यदि लुसेंट सिर्फ आप देखते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बार रिवीजन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। एंसेंट एंसेंट और सातवें मेडाइवल हिस्ट्री के लिए आप पूरी तरह से भूल जाएं लुसेंट को। लुसेंट आपको छूना भी नहीं है। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए सिर्फ लुसेंट को पढ़ना है, बाकी कुछ के लिए नहीं। सिर्फ यदि आपके पास ये बुक है और नहीं भी है तो आप ले सकते हैं। लोकल मार्केट में आपको शायद उपलब्ध है, लोकल मार्केट में आपको मिल जाएंगे, या ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध है। ऑनलाइन के मैं लिंक का, यदि बुक मिल जाते तो ऑनलाइन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस ये बुक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत बेहतरीन बुक है। अब नेक्स्ट आते हैं तो भूगोल के लिए। तो भूगोल के लिए आप 2 चीज़ फॉलो कर सकते हैं, दोनों में से किसी, या दोनों को साथ में फॉलो कर सकते हैं या दोनों को अलग अलग फॉलो कर सकते हैं। पर मेरे हिसाब से दोनों को साथ में फॉलो नहीं करना चाहिए। सिर्फ चाहे आप घटना चक्र फॉलो कर रहे हैं तो घटना चक्र को ही फॉलो करें। यदि घटना चक्र फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ महेश कुमार बर्णवाल सर की इस बुक को फॉलो करें। यदि ये भी बुक अच्छे से आप कवर कर जाते हैं
सारे सेक्शन को, तो यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटता। कुछ प्रश्न आते हैं जो हार्ड होते हैं, जो मैक्सिमम टफ होते हैं, वो मैक्सिमम लोगों से छूट जाते हैं, आपसे भी छूट जाएंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न को मैक्सिमम प्लस प्रश्न को आप डील कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। इस बुक को आपको कवर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, पर इस बुक को भी आप कवर कर सकते हैं, इसको इससे भी ले सकते हैं। अब जो भी, या आपके पास समय है, आप थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ है घटना चक्र, तब ये भी और दोनों को भी कवर कर सकते हैं। यदि पहले से पढ़ा हुआ नहीं है तो सिर्फ एक ही बुक को फॉलो करें। यदि दो बुक को फॉलो करते हैं, दोनों में से किसी एक बुक का भी आप अच्छे से स्टडी नहीं कर पाएंगे, तो सिर्फ एक बुक को फॉलो करें। भारतीय संविधान के लिए यदि बुक की बात करें, सबसे बेहतरीन मुझे बुक ये लगता है, एस डी पब्लिकेशन की ये भी बुक है। यहाँ पर एक चीज़ है, जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बिहार सब इंस्पेक्टर या बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी ले लें, जितना पूछा जाता है इससे बाहर नहीं है, और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको ये समय तो बचाता ही है, आपको समय बचाकर किसी और सेक्शन में, साइंस में आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, पर सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है। हाँ, लुसेंट आप पढ़ सकते हैं, लुसेंट में टोटली मैक्सिमम चीज़ फैक्चुअल है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाए गए जो आपको बहुत हद तक आपको काफ़ी मदद करेंगे याद करने में। और फैक्चुअल चीज़ें याद करें, बार बार पढ़ें तो लंबा समय लगता है याद करने में, पर यदि कुछ किसी चीज़ के ऊपर एक्सप्लेनेशन अच्छे से रहते हैं तो यहाँ पर अच्छा मदद मिलता है। तो ये बहुत पतली बुक है, और इस बुक को आप ले सकते हैं, और इस बुक से आप भारतीय संविधान को कवर कर सकते हैं। आप बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए जो 8 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत मैक्सिमम प्रश्न ये से 8 से 10 प्रश्न आप यहाँ इसी बुक से आपको कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट बुक के ऊपर बात करें तो साइंस की बात करें, तो साइंस के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे ये फॉलो करें चाहे ये फॉलो करें। साइंस के यदि अच्छे से ये भी फॉलो कर लेते हैं तो अधिकांशतः, सारे प्रश्न तो नहीं कर सकते, पर अधिकांशतः प्रश्न को आप इस बुक से डील कर सकते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको रिवीजन करना होगा। यदि आप एक बार पढ़ा फिर एक बार एग्ज़ाम के समय पढ़ा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। कम से कम इस बुक को 4 से 5 बार रिवीजन कर लेते हैं, तब जाकर आप एक अच्छे पोजीशन पर हो जाएंगे। एग्ज़ाम आते आते आपका अच्छे प्रश्न के कलेक्शन हो जाएंगे। पर यदि आप सोचें कि एग्ज़ाम के समय एक बार रिवीजन करें, एक बार अभी पढ़ लें, तो ये आपको मुश्किल में डाल देगा। तो इससे बेहतर आप इस बुक को फॉलो कर लें। वन लाइनर्स बेहतर, थोड़ा सा ये अच्छा बुक है, और इसमें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा डिटेल में है, तो जो आपको मदद करेगा याद करने में। और फैक्चुअल चीज़ें याद करने के लिए कम से कम बहुत बार पढ़ना होता है, और यदि कॉन्सेप्चुअल चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो 1 से 2 बार आप यदि पढ़ लेते हैं तो माइंड में आ जाता है। पर फैक्चुअल चीज़ें याद करते हैं, ये 1 से 2 बार में याद नहीं होते, कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना ही होता है। बिहार से यदि बात करें तो बिहार से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी यहाँ के इस बुक से, बिहार लुसेंट के बुक से कुछ टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट टॉपिक डेमोग्राफी, जनसंख्या। सेकंड जो टॉपिक आपको कवर करना है, इसके विविध। और थर्ड इसका जो कवर करना है, आधुनिक इतिहास के 7-8 पेज है, 7 से 8 पेज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। 7 से 8 पेज को आधुनिक इतिहास को आपको कवर करना है, इससे ज़्यादा आपको इस बुक से कवर नहीं करना है। डेमोग्राफी से कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं बिहार से संबंधित, तो इस वजह से आपको डेमोग्राफी कवर करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप थोड़ा सा समय बच जाता है तो नदी के ऊपर और किस स्थान पर किस चीज़ का खनिज वगैरह, आप खनिज मेटल के संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज़ आप देख सकते हैं, किस चीज़ का उत्पादन कहाँ पर होता है, ये चीज़ें आप इस बुक से देख सकते हैं। यदि आप समय बच पाता है, यदि आप थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा दे पाते हैं, तो 5 से 7 पेज एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, और इससे ज़्यादा आपको इस बुक से कवर नहीं करना है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए और मिसलेनियस सेक्शन के लिए। मिसलेनियस सेक्शन के लिए कम से कम लुसेंट जो दिया हुआ वो इनफ है, काफ़ी है। मिसलेनियस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, 3 के आसपास पूछे जाते हैं, 3 से 4, कभी कभी 5 के आसपास पहुंच जाते हैं, पर 3 से 5 के बीच में आपको यहाँ से प्रश्न पूछ जा सकते हैं, और इसके लिए लुसेंट काफ़ी है। लुसेंट के मिसलेनियस सेक्शन को कम से कम 3 बार आप रिविज़न कर लेते हैं, और 3 बार कम से कम पढ़ ले तो ये काफ़ी रहेंगे, सफिशिएंट रहेंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए भी बात करें तो लुसेंट काफ़ी है, और लुसेंट से बाहर नहीं पूछे जाते यहाँ पर इकोनॉमिक्स में प्रश्न। मेंस एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पूछ दिए जाते हैं, पर ये भी इकोनॉमिक्स
लुसेंट काफ़ी है। अब कुछ प्रश्न के लिए 2-3 प्रश्न के लिए पूरे बुक अच्छी बुक आप नहीं पढ़ सकते और इसके लिए किसी और चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी नहीं दे सकते। तो आप अपनी एनर्जी को सेव करें और किसी जहाँ पर आपका वीक सेक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा दें और जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव होगा। मैथ और रीजनिंग के लिए बात करें, आपके पास जो बुक उपलब्ध है सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। यदि आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आप लेते हैं। प्रैक्टिस सेट में ही सॉरी प्रैक्टिस सेट जो लेते हैं जिस पब्लिकेशन के लेते हैं उस पब्लिकेशन में कुछ प्रश्न जो दिए होते हैं, यदि उतना भी प्रश्न आप कर लेते हैं तो अधिक जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सारे प्रश्न को, मैथ से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, तो सारे प्रश्न को आप आसानी से कवर कर लेंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेट के मैथ भी आप सॉल्व कर लेते हैं तब जाकर ये आसानी से कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 के संबंधित प्रीलिम्स के संबंधित जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपके बुक्स के बारे में कन्फ्यूजन ये क्लियर हो गए होंगे। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आने वाले समय में भी बिहार सब इंस्पेक्टर प्रीलिम्स के एग्जाम के संबंधित कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।